सत्यनाथ पहर की हम लोग वही पूजा हुआ भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने की थी। तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उस रात्रि को क्या बोले, यहाँ से यह शिवरात्रि के नाम से जानी जाएगी और मेरे लिए परम प्रिय होगी। इसके समय जो मेरे लिंग निष्कल अंग का आकृति से रहित निराकार स्वरूप से प्रतीक वेर सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह का पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। इतनी सारी प्रक्रिया भगवान भोलेनाथ ने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को समझा दिया कि जो इस प्रकार से मेरी पूजन करेगा उसको तुरंत ही सिद्धि और जगत का संसार विस्तार करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। जो शिवरात्रि को दिन और रात निराहार का मतलब कुछ भी आहार न ले, निराहारो यताहारो तन मनस्कौ समाहितौ, जो निराहार होकर जितेंद्रिय अपने इंद्रियों को जीत कर पूरी रात्रि व्यतीत कर दे, अपनी शक्ति के अनुसार निश्चल भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाला फल का वर्णन सुनाता हूँ। उसको क्या क्या फल मिलेगा इस प्रकार जो पूजन कर देगा। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरी पूजा करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। यह मैं वचन देता हूँ। साल भर के छोड़ता, साल भर नहीं, केवल 1 रात्रि जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, यानी अपने इंद्रियों पर विजय पाकर मेरे को भूखे प्यासे रहना है। क्योंकि भाई कुछ पाना है तो कुछ होना भी है। अब खा ढकेल के पूजा तो हुई नहीं। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर हो जाता है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म का वृद्धि का समय है। क्या है? मेरे धर्म का वृद्धि का समय हो जाता है शिवरात्रि। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, वह समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा था। जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में, यानी आने वाला महीना मार्गशीर्ष किसको बोलते हैं? अगहन मास को। आद्रा नक्षत्र से युक्त पूर्णमासी या प्रतिपदा तिथि से, क्या पूर्णमासी या प्रतिपदा तिथि आ जाती है। जो पुरुष आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित मेरा दर्शन कर लेता है अथवा मेरा मूर्ति या लिंग का झांकी भी दर्शन प्राप्त कर लेता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक ज्यादा प्रिय है। यानी भगवान भोलेनाथ को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? तो भगवान कार्तिकेय जी। उनसे भी अधिक उस व्यक्ति को पूजते हैं भगवान भोलेनाथ। ये स्वयं बोल रहे हैं। या शिव पुराण किसने सुनाया? तो सर्वप्रथम महादेव ने इसको सुनाया, तब जाकर वेदो व्यास जी ने इसका रचना किया। छोटे में 24,000 श्लोकों में महादेव ने इसको 1 लाख श्लोक में लिखा था। उसके बाद व्यास जी ने इस कलयुग में धीरे धीरे कैसे कम में लोग जानकारी ले लेंगे तब लिखे। उन्होंने बताया जो इस तरीके से मेरा पूजन करेगा उसको मैं कार्तिकेय से भी ज्यादा मानूंगा। यदि दर्शन के साथ साथ मेरा पूजन भी किया जाए तो इतना अधिक फल प्राप्ति होगा, उसका वाणी द्वारा मेरा वर्णन नहीं हो सकता। इसका कोई वर्णन ही नहीं है उस प्रकार की पूजा के फल का। वहां पर मैं लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो जाऊंगा। क्या? लिंग रूप में प्रकट होऊंगा, इतना बड़ा होऊंगा जिसका कोई था नहीं लगेगा जी। अतः उस लिंग के कारण या भूतल लिंग स्थान के नाम से जाना जाएगा। बोलिए बाबा भूतनाथ की जय हो। यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ भी। क्या? लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ भी। जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अथवा ज्योतिर्मय लिंग अत्यंत छोटा होकर रख दिया गया। यह लिंग सब प्रकार के भोग सुलभ कराने वाला तथा भोग और मोक्ष का एकमात्र साधन बन गया। तो भोग और मोक्ष का एक साधन बन गया सिर्फ लिंग। उसका दर्शन, स्पर्श और ध्यान किया जाए तो यह प्राणियों को जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। क्या? जन्म और मृत्यु के कष्ट से छुड़ाने वाला है। केवल लिंग का ध्यान से पूजन किया जाए तो
अग्नि के पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग प्रकट हुआ है, उसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध हो गया, जो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में एक से एक तीर्थ हैं, आप जाकर देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश हमारा देश का लास्ट बॉर्डर, जिसके बाद चीन, चाइना, मानसरोवर, भगवान भोलेनाथ आपका नाम सुने होंगे। चीन में मानसरोवर पड़ता है, भगवान स्वयंभू, वहीं पर बात हो रही है। उस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष हो जाएगा। कोई पूजा करे चाहे ना करे, अगर उस स्थान पर दर्शन कर लिया तो वह मोक्ष को प्राप्ति किया, जो भगवान मानसरोवर है। मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल। दूसरे किसी का ऐसा रूप नहीं है, दूसरा कोई और देवी देवता नहीं है जिसका दो रूप है। पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप से। ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है, ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप है, और महेश्वर भाव सकल रूप है। महेश्वर भाव सकल रूप, ये दोनों मेरे सिद्ध रूप हैं। यह दोनों जो रूप है मेरा स्वयं का सिद्ध रूप है। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। यह बात किसको भगवान भोलेनाथ सुना रहे हैं? इधर ब्रह्मा जी को, इधर विष्णु जी को, क्योंकि दोनों लोग के अंदर में मन में भाव उत्पन्न हो गया था कि मैं ही जगत का पालन करता और मैं ही जगत का चलाने वाला। ये दोनों लोग को पहले भगवान समझा रहे हैं, अभी इनकी परीक्षा लेंगे, देखिएगा कैसे लेंगे। मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ, कला युक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं। ब्रह्म रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ, मैं ब्रह्म होने के कारण ईश्वर भी मैं ही हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि कार्य मेरा ही है। ब्रह्मा और केशव मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्म कहलाता हूँ। तुम दोनों जान लो, ब्रह्मा और केशव किसको भगवान विष्णु को बोला जाता है? केशव। सर्वत्र समरूप से स्थित हूँ और व्यापक होने से मैं सबकी आत्मा हूँ। ये सारी आत्मा किसकी है? तो देवाधिदेव महादेव की है। सबकी आत्मा वही है, करने वाला भी वो, कराने वाला भी हो। तो प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की जय। भजन हम लोग करते हैं, भजन के बाद फिर आगे के कथा में बढ़ेंगे। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे? 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 तेरी मेरी समस्या का समाधान 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 कहाँ होंगे? ज्ञानी तो सभी होंगे, ज्ञान सभी देंगे। ज्ञानी तो सभी होंगे ज्ञान सभी देंगे। पर रावण जैसा तू, पर रावण जैसा तू विद्वान नहीं होंगे। पर रावण जैसा तो विद्वान नहीं होंगे। पर रावण जैसा तू विद्वान नहीं होंगे। पर रावण जैसा तो विद्वान नहीं होंगे। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे? तेरी मेरी समस्या का समाधान नहीं होंगे।
समस्या का जय हो। समाधान नहीं होंगे। दानी तो सभी होंगे, दान सभी